गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट में पाठ 3 केंद्रीय स्थिति के माप सीख रहे थे, जिसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने माध्य, मध्यिका, चतुर्थक, दशांशक, शतांशक और भूयिष्ठक को सीख लिया। माध्य में भी अलग अलग माध्य, सादा माध्य और गुणोत्तर माध्य को हमने सीखा है। मिश्र माध्य और भारित माध्य अब आपके सिलेबस से कट हो गया, तो वो हमने नहीं सीखा था। उसके बाद मध्यिका, चतुर्थक, दशांशक और शतांशक को सीखा। भूयिष्ठक में हमने वर्ग अंतराल जब समान हो तब हमने भूयिष्ठक ज्ञात कर लिया है। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्वाध्याय 3.5 में जो हमारा एक प्रश्न बाकी था, तीसरा प्रश्न, जिसमें वर्ग अंतराल समान न हो तब हमें असाधित सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। वो वाला हम सवाल सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 109 स्वाध्याय 3.5 का तीसरा प्रश्न। ऑलरेडी हमारा पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न हो गया है। छठा जो प्रश्न है आलेख की मदद से भूयिष्ठक, वो हमें नहीं करना है, तो बस एक तीसरा प्रश्न करेंगे तो हमारा स्वाध्याय 3.5 भी पूरा हो जाएगा और पाठ 3 भी पूरा हो जाएगा। फिर सोमवार से हम पाठ 1 को शुरू करेंगे। लगभग 2 या 3 वीडियो में हमारा पाठ 1 जो थियरी का लेसन है वो भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न, एक वृद्धाश्रम के 48 व्यक्तियों की आयु का विवरण निम्नलिखित है। भूयिष्ठक ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग क्यों करेंगे? आपको पूछा भी है कि किस सूत्र का उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे। चयन किए गए सूत्र द्वारा व्यक्तियों के आयु का भूयिष्ठक ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले सवाल लिख लेते हैं हम लोग। सवाल दिया हुआ है तीसरे में वर्ग, आयु वर्ष यानी वो वर्ग है, और उसके बाद व्यक्तियों की संख्या यानी आवृत्ति FI है। तो वर्ग में दिया है 50 से 60, 10 का अंतर है। फिर 60 से 65, 5 का अंतर है। आप देख सकते हैं कि वर्ग लंबाई जो है वो समान नहीं है। पहले 50 से 60 था, उसके बाद 60 से 65 यानी 5 का अंतर हो गया। फिर उसके बाद 65 से 70, फिर 5 का अंतर है। फिर 70 से 85, 15 का अंतर हो गया है। और फिर 85 से 100, ये भी 15 का अंतर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? वर्ग लंबाई, यहाँ वर्ग लंबाई समान नहीं है। वर्ग लंबाई समान नहीं है क्योंकि उन्होंने पूछा है कि आप किस सूत्र का उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे। तो सिर्फ हम असाधित सूत्र का उपयोग करेंगे ऐसा लिख नहीं सकते हैं, उसका कारण बताना पड़ेगा। तो हमने कारण बताया कि भाई यहाँ पे क्या है, वर्ग लंबाई समान नहीं है, इसलिए भूयिष्ठक ज्ञात करने के लिए असाधित सूत्र का उपयोग करेंगे। वर्ग लंबाई समान नहीं है इसलिए भूयिष्ठक ज्ञात करने के लिए असाधित सूत्र का उपयोग करेंगे। अब भूयिष्ठक ज्ञात करने का असाधित सूत्र क्या है? तो असाधित सूत्र है भूयिष्ठक ज्ञात करने का दोस्तों, MO बराबर 3m माइनस 2x बार। MO बराबर 3m माइनस 2x बार, ये भूयिष्ठक ज्ञात करने का असाधित सूत्र है। सूत्र तो काफ़ी आसान लग रहा है कि MO बराबर 3m माइनस 2x बार, लेकिन इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमें x बार भी निकालना पड़ेगा और MO भी प्राप्त करना पड़ेगा। ये दोनों ही हमें प्राप्त करना पड़ेगा। तो x बार प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए? तो x बार प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे में n, यानी वर्ग दिया है। पहले तो हम FI पूरा लिख लेते हैं, FI लिखना रह गया था। 6, 10, 19, 9, 4, ये हमने FI लिख लिया है। तो अब हमें कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा? वर्ग दिया है तो क्या बनाना पड़ेगा? XI यानी मध्य कीमत। उसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा? FI XI। ये किसके लिए हो गया? मध्यक के लिए हो गया। और मध्यिका जो हमें प्राप्त करना है उसके लिए एक कॉलम चाहिए होगा हमें CFI। तो इतना कॉलम हमें चाहिए होगा। उसके बाद x बार का सूत्र क्या होता है दोस्तों? सिग्मा FI XI बटे में n। ये x बार का हो गया। m के लिए पहले m बराबर m का वर्ग चाहिए होगा हमें, तो m का वर्ग के लिए क्या लिखेंगे? n बटे 2वां अवलोकन। सूत्र पहले इसलिए लिख दे रहा हूँ जिससे आपको मालूम पड़े कि हमें कॉलम कौन कौन से बनाने हैं। जैसे मैंने ये FI XI लिख दिया तो आप समझ गए कि पहले XI यानी मध्य कीमत बनाएंगे और फिर दोनों का गुणा यानी FI XI बनाएंगे। फिर वहाँ पे n बटे 2वां अवलोकन CFI में देखने पर प्राप्त वर्ग,
तो आप समझ गए कि उसके लिए हमें CFI चाहिए, और जब हमें वर्ग मिल जाएगा तो एक बड़ा सूत्र आता है m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू C। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले XI यानी इन दोनों को जोड़कर 2 से हमें क्या करना है, भाग लगाना है। तो 50 और 60 110, 110 का आधा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 55। उसके बाद 60 और 65 125, आधा करेंगे तो 62.5। आपको जोड़ जोड़ कर नहीं लिखना है क्योंकि सबका वर्ग अंतराल समान नहीं है, इसलिए सबका हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। 65 और 70 जोड़ेंगे दोस्तों तो 135, उसका आधा करेंगे, इन 2 से भाग लगाएंगे तो 67.5। उसके बाद 70 और 85 जोड़ेंगे दोस्तों तो 155, आधा करेंगे दोस्तों 77.5। मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं उसका उपयोग कर ले रहा हूँ 77.5। उसके बाद 85 और 100 का जब आप मध्य कीमत निकालेंगे तो 92.5। क्या करना है आपको, दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देना है। अब FI XI यानी इन दोनों का गुणा, तो 55 गुणे 6 करेंगे तो 330, 62.5 गुणे 10 करेंगे तो 625, 67.5 गुणे 19 करेंगे तो 1282.5, 77.5 गुणे 9 करेंगे तो 697.5। उसके बाद 92.5 गुणे 4 करेंगे तो 370, सबका योग करेंगे तो ये आएगा 3305, और FI का योग करेंगे तो हमें n मिलेगा दोस्तों, n आएगा 48। तो इस तरह से FI XI और n हमें मिल गया है, तो हम माध्य निकाल सकते हैं, x बार निकाल सकते हैं। तो FI XI हमारा है 3305 बटे में n है हमारा 48, भाग लगाएंगे तो x बार हमें मिल जाएगा 68.85, 68.85 ये हमारा x बार हो गया। अब मध्यिका के लिए हमें CFI चाहिए, तो CFI निकाल लेते हैं। पहले 6 और 10 16, 16 और 19 करेंगे दोस्तों तो 35, 35 और 9 करेंगे तो 44, 44 और 4 करेंगे तो 48। चेक कर लेंगे भाई 48 कुल है, तो यानी सही किया है हमने। अब m का वर्ग का सूत्र क्या है दोस्तों, n बटे 2 अवलोकन CFI में देखने पर, यानी 48 बटे 2 CFI में देखने पर, 48 बटे 2 करेंगे तो 24वां अवलोकन CFI में देखने पर प्राप्त वर्ग। तो 24 अगर आप CFI में देखोगे तो किसके अंदर आएगा, 35 के अंदर आएगा। 24 किसके अंदर आएगा, 35 वाले में आ जाएगा। तो हमारा वर्ग कौन सा मिला, 65 से 70। कौन सा वर्ग में प्राप्त हुआ हमें, 65 से 70 का वर्ग प्राप्त हुआ। अब सबसे पहले L यानी अधः सीमा बिंदु कितना है 65, प्लस n बटे 2 करने पर कितना आया था 24, CF इसके ऊपर वाला 16 और F 19, यहाँ 16 और F कितना है दोस्तों 19, ये रहा। उसके बाद C जो मध्यिका का वर्ग है उसका वर्ग लंबाई हमें देखना है, तो 65 से 70 का हमें वर्ग मिला है, उसका वर्ग लंबाई कितना है 5, तो 65, 24 में से 16 घटाएंगे दोस्तों तो 8, 8 पंचे 40, 40 भागे 19, तो 65 प्लस 40 भागे 19 करेंगे दोस्तों तो 2.11 जोड़ देंगे तो 67.11, ये हमें मिल गया है m यानी मध्यिका मिल गया है। अब हमारे पास x बार और m दोनों है, तो हम भूष्टक का जो असाधित सूत्र है 3m - 2x बार उसमें मान रख देते हैं। तो 3m कितना है दोस्तों 67.11 माइनस 2x बार कितना है दोस्तों 68.85, 3 गुणे 67.11 माइनस 2 गुणे 68.85, गुना करेंगे 67.11 गुणे 3 करेंगे दोस्तों तो 201.33 माइनस 68.85 गुणे 2 करेंगे तो 137.7, घटा देंगे तो हमें MO मिल जाएगा। तो घटाने पर आएगा दोस्तों 63.63, x किस में दिया था वर्ष में, तो वर्ष लिख देना है आपको यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा आज 3.5 भी पूरा हो गया, साथ ही साथ हमारा ये पार्ट 3 भी पूरा हो गया। जितने प्रश्नों को मैंने करवाया है उसको एक एक बार आप और अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तो आपको ये पार्ट अच्छी तरह से आ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप दोस्तों लास्ट टाइम उदाहरण नंबर 34 तक किया था आपने, अब आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं उदाहरण नंबर 35, 36 और स्वाध्याय में सेक्शन F का प्रश्न जिसमें भूष्टक ज्ञात करना होगा, उस प्रश्नों को इसके प्रैक्टिस के लिए आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।